दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग बन चुकी इंडियन प्रीमियर लीग के शुरुआत के पीछे एक खास शख्स का हाथ था और वो थे ललित मोदी। भारत में आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई, लेकिन इसे शुरू करना उतना भी आसान नहीं था। इसके लिए तब के बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी को कई पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर यह लीग भारत में शुरू हो पाई। ललित के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट बोर्ड बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। कहा जाता है कि ललित को बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि क्रिकेट में ब्रॉडकास्टिंग के जरिए ही बहुत पैसा कमाया जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने कई बड़ी कंपनियों से डील भी की ताकि क्रिकेट को और बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन असल में ऐसा क्या हुआ कि आईपीएल के शुरुआत के कुछ साल बाद ही ललित विलन बन गए और उन्हें बाद में देश छोड़कर भी भागना पड़ा। इस वीडियो में हम आपको आईपीएल के पहले चेयरमैन ललित मोदी की पूरी कहानी बताएंगे, खासकर आईपीएल स्टार्ट करने से लेकर देश छोड़कर भागने तक की कहानी। तो सबसे पहले आप ललित मोदी का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन जान लीजिए, फिर हम आपको ये बताएंगे कि ललित बीसीसीआई तक कैसे पहुंचे। दरअसल ललित इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक कृष्ण कुमार मोदी के बेटे हैं। ललित के दादा गुजरमल मोदी ने मोदी ग्रुप बनाया था और मोदी नगर शहर को भी बसाया था। ललित ने नैनीताल से शुरुआती पढ़ाई की और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी चले गए। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1992 में हुए अमेरिकी सिगरेट कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स के भारतीय बिजनेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। इसके अलावा ललित मोदी ने साल 1993 में मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क की शुरुआत की। इस दौरान उनकी एंटरटेनमेंट नेटवर्क कंपनी ने ESPN जैसे कई चैनलों के साथ करार भी किए। आपको बता दें कि उस वक्त ESPN पर भारतीय क्रिकेट टीम के कई मैचों का लाइव टेलीकास्ट होता था। यह वो वक्त था जब ललित ने क्रिकेट की ताकत को पहचाना और उन्हें एहसास हुआ कि इस खेल के थ्रू अरबों रुपए की कमाई की जा सकती है। फिर क्या था, ललित ने खुद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आने का फैसला कर लिया। सबसे पहले ललित साल 1999 में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े, लेकिन यहां वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सके, क्योंकि जब उन्होंने एसोसिएशन के कार्यों पर सवाल उठाए तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके बाद ललित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े और कहा जाता है कि तब की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनका सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ललित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। आगे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में ललित का कद और बढ़ा और साल 2005 में वह बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ललित ने वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आईपीएल पर काम करना शुरू कर दिया। दरअसल ललित लंबे समय से चाह रहे थे कि भारत में एक ऐसी प्रोफेशनल लीग हो जिसके मीडिया राइट्स बेचकर यहां के बोर्ड का मुनाफा कराया जा सके। ललित के ड्रीम प्रोजेक्ट को एक और बूस्ट तब मिला जब टीम इंडिया ने 2007 में टी20 विश्व कप जीत लिया। यह वो समय था जब भारत में टी20 क्रिकेट का राइज हो रहा था। ललित के लिए भी आईपीएल की शुरुआत के लिए बीसीसीआई से मंजूरी लेने का यह सही मौका था और उन्होंने साल 2007 में ही इसकी मंजूरी भी ले ली। परमिशन लेने के बाद ललित ने अपने कनेक्शंस का यहाँ सही इस्तेमाल किया और कई बॉलीवुड स्टार्स और बिजनेसमैन को लीग की टीम खरीदने का ऑफर दिया। देखते ही देखते यह लीग दुनिया भर में पॉपुलर हो गई। ललित आईपीएल के चेयरमैन भी बने, लेकिन 2 साल बाद यानी साल 2010 में ललित पर बड़े आरोप लगे। पता चला कि ललित ने आईपीएल ऑक्शन के दौरान भारी गबन किया था। यहाँ से ललित के बुरे दिन शुरू हो गए। साल 2010 में ही बीसीसीआई के अंदरूनी जांच में ललित सवालों के घेरे में आ गए और उनके खिलाफ बोर्ड ने कड़ा एक्शन लिया और उन्हें सभी पदों से सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने ललित पर बैन भी लगा दिया। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी के पास पहुंचा, तब ललित मोदी देश छोड़कर भाग गए। 15 मई 2010 ये वो दिन था जब ललित ने हिंदुस्तान छोड़ा था। तब से लेकर अब तक ललित मोदी का इंतजार है। कहने को तो वो भारत में भगोड़े हैं, लेकिन लंदन में फुल ऐश वाली लाइफ जीते हैं। तो ये थी ललित की अर्श से फर्श तक आने की कहानी। ऐसे और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।